Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाया करेगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। इंडियाज सिटीज़, भारत के शहर कामा दियर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बर्डन, और जो उनका दियर किसके लिए आया हुआ, सिटीज़ के लिए, और जो सिटीज़ की नॉन कम्युनिकेबल मीन्स वो बीमारियाँ जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो बीमारियाँ होती हैं जो कि किसी के टच करने से, ठीक, जैसे कि एड्स है, कल एड्स दिवस था, ठीक, तो एड्स क्या है, किसी के टच करने से नहीं फैलता है, ठीक। इसके लिए बहुत सी एड्स भी जो है वो सरकार के द्वारा जारी की गई थी पहले, और अभी भी अवेयरनेस इसके लिए कि किसी को एड्स छूने से नहीं फैलता है, क्योंकि पहले जो थे एक भ्रम बन गया था, डाउट लोगों का था कि एड्स जो है छूने से फैलता है। तो एड्स क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसी है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन होती है, जैसे कि हम छींकते हैं, अगर स्नीजिंग हो रही है तो क्या है, स्नीजिंग जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब छींकने से दूसरे को भी हो सकती है, ठीक। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। इंडिया सिटीज़, भारत के शहर और उनकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनका जो बर्डन है, बर्डन मीन्स भार, क्योंकि बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। ऐसी बीमारियाँ जो कि इस मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल हैं, जो कि एक दूसरे के टच करने से नहीं फैलती हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये हेल्थ से रिलेटेड आज का एडिटोरियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें जो है फ्रेजल वर्ब्स भी आई हुई हैं, ठीक, टफ वर्ड्स भी आएंगे, उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, ठीक। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, जैसा भी लगा हो, उसके लिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि वीडियो में क्या कमी है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिसेंट केस, रिसेंट मीन्स जो हाल ही का केस है, केस मीन्स इंसिडेंट है, वेयर जहाँ पर अब बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस ड्राइवर, जो एक बेंगलुरु की BMTC, ये शॉर्ट फॉर्म है बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का। अब बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस ड्राइवर पास्ट अवे मीन्स गुजर गया, ठीक। पास्ट अवे मीन्स होता है किसी की डेथ हो जाना। आफ्टर मीन्स के बाद में। कार्डियक अरेस्ट के बाद में, मतलब उसे हार्ट अटैक आया था। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट अटैक। व्हाइल ऑन ड्यूटी, जब वो ड्यूटी पर था, ठीक। व्हाइल मीन्स के दौरान, व्हाइल ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान। हैज सेट ऑफ डिस्कशंस, इसने क्या किया है, जो रिसेंट केस है इसने क्या किया है, स्टार्ट कर दिया है, ठीक। सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट कर देना। अभी बाद में इसकी मीनिंग भी लिखवाएंगे और सिनोनिम भी लिखवाएंगे। हैज सेट ऑफ, इसने स्टार्ट कर दिया है। डिस्कशंस, बातचीत होना स्टार्ट हो गई है। ऑन राइजिंग, जो बढ़ रही है। पुअर हेल्थ आउटकम्स, जो खराब स्वास्थ्य परिणाम है। आउटकम्स में होता है रिजल्ट, मतलब किसी के परिणाम। इन आवर सिटीज़, हमारे शहरों में। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। तो उस ड्राइवर की मृत्यु उस समय हुई जब वो ड्यूटी पर था, और कहाँ का ड्राइवर था, BMTC का बस ड्राइवर था। वो गुजर गया, ठीक। किस वजह से, सिर्फ उसे कार्डियक अरेस्ट आया था, मतलब हार्ट अटैक आया था। और इस जो ये डेथ हुई है, जो रिसेंट केस है, इसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया है, सेट ऑफ कर दिया है डिस्कशंस, लोगों के बीच में, मतलब कि पॉलिटिक्स में लोगों के बीच में क्या है, बातचीत होना स्टार्ट हो गई है। जो हमारा पुअर हेल्थ आउटकम्स है, जो खराब स्वास्थ्य रिजल्ट्स कहें जो हैं, वो इन अवर सिटीज़, हमारे शहरों में, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। और जो मेन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि सब्जेक्ट जो है सब, ठीक, ये यहाँ पे लिखा है, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो इस तरीके से 4 लाइन के बाद में दी गई है यहाँ पर, ठीक। तो इसे हम समझेंगे, ठीक। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, सब्जेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर है, ठीक। तो इस तरीके, मतलब किस तरीके से एडिटोरियल को रीड कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी मतलब पता कर सकते हैं, वर्ब भी और उसका ऑब्जेक्ट भी, ठीक। तो इसलिए अब से हम सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। द जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। रिसेंट जो है वो एडजेक्टिव है। केस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। तो रिसेंट केस, रिसेंट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया। इसी में रिसेंट एडजेक्टिव है, इसी में हम LY जब ऐड कर देते हैं, देखिए रिसेंट हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। और एडजेक्टिव में जब हम LY ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, ठीक। तो रिसेंट एडजेक्टिव है, इसमें अगर हम LY जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। द रिसेंट केस, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, केस,
वेयर, वेयर क्या है, ये एडवर्ब है। आर्टिकल ए जो है, ठीक, आर्टिकल ए जो है वो बस ड्राइवर के लिए आया हुआ है, ठीक, क्योंकि बस ड्राइवर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें हम अपनी अंगुलियों पे गिन सकते हैं। एक है, दो है, तीन है, चार है, तो क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, ठीक। तो आर्टिकल ए जो है वो बस ड्राइवर के लिए आया हुआ है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक। पास्ट अवे जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। पास्ट अवे बस ड्राइवर के लिए यहाँ पर पास्ट जो है वो वर्ब आई हुई है बस ड्राइवर के लिए, ठीक। पास्ट अवे जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू डाई, ठीक, मर जाना। तो पास्ट अवे का मतलब गुजर जाना, डेथ हो जाना। आफ्टर जो है वो यहाँ पर प्रीपोजिशन है। कार्डियक अरेस्ट जो है, कार्डियक अरेस्ट मीन्स दिल का दौरा पड़ना, ठीक। तो कार्डियक अरेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। व्हाइल जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आन जो है वो प्रीपोजिशन है। ड्यूटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, कामा लगा हुआ है। कामा के बाद यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब जो है वो केस के लिए आई हुई है। द रिसेंट केस, जो हाल ही में केस हुआ, केस के बारे में बताया गया, कहाँ का केस है, जो बीएमटीसी का बस ड्राइवर की डेथ हुई है, पास्ट में गुजर गया है, उस पर है, ठीक। तो रिसेंट केस जो है हैज सेट ऑफ, जो हाल ही का केस था इसने स्टार्ट कर दिया है। देखिए सेट ऑफ की मीनिंग होती है स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स कोई चीज़ शुरू हो जाना। कमेंस, ठीक, कमेंस मीन्स कोई चीज़ स्टार्ट हो जाना, कोई चीज़ शुरू हो जाना, ठीक। तो इसकी मीनिंग हो गई। डिस्कशंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। राइजिंग जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। और यहाँ पर देखिए ऑन प्रीपोजिशन हो गया, राइजिंग एडजेक्टिव हो गया। पुअर हेल्थ आउटकम्स, पुअर जो है वो एडजेक्टिव है। हेल्थ आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट, किसी चीज़ के परिणाम, ठीक, किसी चीज़ के परिणाम। हेल्थ जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, आउटकम्स नाउन हो जाएगा। इन प्रीपोजिशन है। आवर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। सिटीज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आवर सिटीज़ आर स्प्रेड, हमारी जो शहर हैं, हमारे जो शहर हैं फैले हुए हैं। ओवर पॉकेट्स, पॉकेट्स में जो हमारे शहर हैं वो क्या है, पॉकेट्स में मतलब क्षेत्रों में बटे हुए हैं। इस तरीके से पूरा लखनऊ अगर है, ठीक, तो ये क्या है, अलीगंज है, ये क्या है, पूर्णिया है, ये क्या है, सीतापुर है, ये इंदिरा नगर है, ये क्या है, गोमती नगर है। तो क्या है, पॉकेट्स में बटे हुए हैं। एंड लेयर्स, और लेयर्स में बटे हुए हैं कि ये क्षेत्र है, ठीक, फिर उसके बाद ये क्षेत्र है, तो क्या परतों में बटे हुए हैं, ठीक। तो हमारे जो शहर हैं, आवर सिटीज़ आर स्प्रेड ओवर पॉकेट्स एंड लेयर्स, हमारे शहर जो हैं वो फैले हुए हैं पॉकेट्स और लेयर्स में। अवर यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। सिटीज़ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आर जो है ये सिटीज़ के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। स्प्रेड जो है वो मेन वर्ब है। ओ ओवर जो है ये प्रीपोजिशन है। पॉकेट्स नाउन है। एंड कंजंक्शन है, लेयर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएंगी। दीज पॉकेट्स, जो ये क्षेत्र हैं, पॉकेट्स का सिनोनिम यहाँ पर एरिया से हो जाएगा, ठीक। कहते हैं ना कि ये क्या है, ये अलीगंज एरिया है, ठीक, वो गोमती नगर का एरिया है। तो पॉकेट्स मीन्स क्षेत्र। दीज पॉकेट्स हाउस द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल अर्बन सिटीजन्स, ये जो पॉकेट्स हैं, जो क्षेत्र हैं, हाउस, हाउस मीन्स रखते हैं, मोस्ट मार्जिनलाइज सबसे निम्नतम, सबसे गरीब, मार्जिनलाइज मीन्स जो पुअर है एकदम, ना उनके पास रहने का ना खाने का, उसको बोलते हैं मार्जिनलाइज। एंड वल्नरेबल, वल्नरेबल मीन्स कमजोर, अर्बन सिटीजन शहरी क्षेत्रों को रखते हैं। जो क्षेत्र हैं, ये पॉकेट्स जो हैं वो क्या है, सबसे गरीब तबके के लोगों को और कमजोर अर्बन सिटीजन्स को रखते हैं। सच एज, जैसे कि इनफॉर्मल वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर्स क्या होते हैं, लेबर अड्डा जिसे बोलते हैं। लेबर अड्डा पर क्या है, कोई वहाँ पर 100-200 आदमी खड़े होते हैं। फिर क्या है, अगर हमें अपने यहाँ पर झाड़ू लगवानी है या हमें अपने मकान की पुताई करानी है, ठीक, तो उनको जाते हैं वहाँ से ले आते हैं। जो भी दिहाड़ी 400-500 रुपये चलती मतलब पड़ती है देनी, ठीक, वो क्या है, वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, ठीक। तो ये जो पॉकेट्स हैं, जो क्षेत्र हैं, ठीक, ये है सबसे जो गरीब तबका है, मार्जिनलाइज पर्सन है, उनको, और जो गरीब वीक अर्बन सिटीजन है उनको अपने पास हाउस करते हैं, मतलब रहने की जगह देते हैं। तो हाउस यहाँ पर वर्क के रूप में यूज की गई है। तो इनफॉर्मल वर्कर्स हो गए, मतलब उनको कोई पास बंधा काम नहीं होता है, 2 दिन यहाँ की 4 दिन वहाँ की, उनको बोलते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। एंड माइग्रेंट वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी आते हैं, जैसे कि हमारे गांव से बहुत से लोग जो हैं हरियाणा, दिल्ली, पंजाब इस तरीके जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे वहाँ पर, वो माइग्रेंट हैं, मतलब प्रवासी वर्कर्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर गए हुए हैं काम की तलाश में, ठीक। एंड माइग्रेंट वर्कर्स, तो इन सब लोगों को जो है, ये पॉकेट्स जो हैं, ये एरिया जो हैं, हाउस, अब स्पेस देते हैं रहने का, ठीक, मतलब रखते हैं मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, जो सबसे गरीब है उन लोगों को भी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। दीज क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। पॉकेट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्लूरल नाउन है। हाउस जो है वो पॉकेट्स के लिए मेन वर्ब है। द जो है वो आर्टिकल है। मोस्ट जो है वो एडजेक्टिव है। मार्जिनलाइज्ड जो है ये भी पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। एंड जो है कंजंक्शन है। वल्नरेबल जो है इसका मतलब होता है वीक, ठीक, वल्नरेबल ये भी एडजेक्टिव है। अर्बन सिटीजन्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सच एज ये एडवर्बियल फ्रेज है। इनफॉर्मल जो है वो एडजेक्टिव है। वर्कर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड जो है कंजंक्शन है। माइग्रेंट्स जो है वो एडजेक्टिव है। वर्कर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आवर सिटीज रन, जो हमारे शहर हैं रन करते हैं, मतलब चलते हैं, चलते हैं मतलब चलाए जाते हैं, ठीक। आवर सिटीज रन, हमारे सिटीज रन करते हैं। लिटरली, लिटरली मीन्स
वास्तव में, एंड फिगरेटली मीन्स आंकड़ों को अगर देखें, बिकॉज ऑफ बाइक बोर्न गिग वर्कर्स, जो हमारे सिटीज़ हैं, जो चलते मीन्स सिटी नहीं चलते, सिटी में जो रहने वाले लोग हैं वो चलते हैं, लिटरली वास्तव में, फिगरेटली, ठीक, मतलब कि अगर फिगर आउट करें, पता लगाएं उस पर, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, बाइक बोर्न गिग वर्कर्स, जो बाइक बोर्न गिग वर्कर्स हैं, जैसे कि मुझे यहाँ से अभी हॉस्पिटल जाना है सिस्टर को देखने, ठीक, तो क्या है, मैंने रैपिडो बुक किया, एक बाइक वाला आया, मुझे लेकर के वहाँ छोड़ दिया, कार बुक की, ऑटो बुक किया, छोड़ दिया, तो ये सब क्या है, बाइक बोर्न गिग वर्कर्स हैं, इन्हीं बोलते हैं बाइक बोर्न गिग वर्कर्स। खाना मंगाना है, ठीक, मैंने ऑर्डर किया स्विगी से, खाना आ गया, ठीक, बाइक वाला देके गया वहाँ पर, तो क्या उनको बोलते हैं गिग वर्कर्स वे वर्कर्स होते हैं जो खुद मतलब डायरेक्ट किसी कंपनी से या किसी होटल या उससे संबंधित नहीं होते हैं, ठीक, वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे होते हैं, मतलब कि जैसे कि स्विगी में जो बंदा काम कर रहा है, एक वो स्विगी में जाके अपना अकाउंट बनवा करके वो एक होटल पे खड़ा हुआ, वहाँ पर ऑर्डर आया होटल के पास, होटल वाले ने दूसरे को ऑर्डर फॉरवर्ड किया उस बंदे को, तो क्या ये सब है गिग वर्कर्स हैं। कैब है, मतलब जो कार वाले हैं, एंड ऑटो ड्राइवर्स, ठीक, इन लोगों की वजह से जो हमारे शहर हैं वो रन होते हैं, रन मीन्स चलते हैं, ठीक, अगर एक दिन टैक्सी वालों ने हड़ताल कर दी तो दिल्ली और लखनऊ सब जाम हो जाते हैं, ठीक, तो इन लोगों की वजह से जो मार्जिनलाइज्ड हैं और वनरेबल अर्बन सिटीजन नागरिक हैं, इन्हीं लोगों की वजह से हमारे शहर जो है वो रन करते हैं। कैब एंड ऑटो ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स की वजह से, एंड कंडक्टर्स, इन लोगों की वजह से हमारे सिटीज़ जो है रन किए जाते हैं। अगर धोबी कपड़ा ना साफ करे, झाड़ू लगाने जो सैनिटेशन वर्कर है वो सफाई ना करें, ठीक, और बस ड्राइवर ऑटो ड्राइवर सब हड़ताल कर दें, तो क्या सिटी को चलना मतलब पॉसिबल है, एकदम मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जो हमारे शहर हैं रन होते हैं, मतलब चलते हैं, लिटरली वास्तव में, फिगरेटली, बिकॉज ऑफ बाइक बॉर्न, इन लोगों की वजह से। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो अवर यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक, और बोलते हैं सिटीज़ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, रन जो है यहाँ पर सिटीज़ के लिए मेन वर्ब है, लिटरली एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन फिगरेटली एडवर्ब है, बिकॉज ऑफ जो है ये यहाँ पर प्रीपोजिशन होता है, बिकॉज देखिए एक होता है बिकॉज, ठीक, बिकॉज जो है ये क्या है, कंजंक्शन है, ठीक, बिकॉज जो है ये कंजंक्शन है, और बिकॉज ऑफ जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है, ये बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक। तो बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, बाइक बोन मीन्स, देखते एक सुना होगा वर्ड कि वेक्टर बोर्न डिजीज है, ठीक, वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक, मतलब क्या, कोरोना जो था वो क्या था, वेक्टर बॉर्न डिजीज, मतलब वो कहीं ना कहीं वायरस का जो पार्ट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, तो वेक्टर बॉर्न मीन्स जो उसको यहाँ पर लिखा गया है बाइक को चलाने वाले लोगों की वजह से, ठीक। गिग वर्कर्स ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, कैब नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ऑटो ड्राइवर्स नाउन हो जाएगा, बस ड्राइवर्स नाउन है, एंड कंजंक्शन कंडक्टर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आवर सिटीज साइन मीन्स चमकते हैं, जो हमारे शहर हैं वो चमकते मीन्स साफ सफाई जो है उसकी वजह से चमक जो है, आवर सिटीज साइन, हमारे शहर चमकते हैं, एंड और आर क्लीन, और जो हमारे शहर हैं वो क्लीन हैं, साफ हैं, बिकॉज ऑफ सैनिटेशन वर्कर की वजह से, सैनिटेशन वर्कर क्या मतलब होता है, सफाई कर्मचारियों की वजह से, हु किसके लिए है, सैनिटेशन वर्कर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, हु आर अवेक, जो सैनिटेशन वर्कर हैं वो जगते हैं, अवेक मीन्स जगते हैं, बिफोर द सिटी में जो आप मतलब कि बड़े आदमी हैं, जिसे मतलब कि जो शहर के रहने वाले हैं, जो ऐसा समझ लीजिए, बिफोर द सिटी से पहले, मतलब वो लोग जो मतलब कि जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों से पहले, ठीक, तो बिफोर द सिटी जगह, इससे पहले जो सैनिटेशन वर्कर हैं वो जगते हैं, ठीक, जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो सुबह 4 बजे से 5 बजे से जग जाते हैं, तभी जो है शहर जब वो जो मतलब बिजनेसमैन और क्या कहते हैं सैलरीज पर्सन जो होते हैं वो जो सड़क पर निकलते हैं सफाई मिलती है, क्यों, क्योंकि सैनिटेशन वर्कर जो है तुम लोगों के मतलब उन लोगों की जगने से पहले जगते हैं, तो बिफोर द सिटी जगह मतलब शहर जगह, इससे पहले जो है सैनिटेशन वर्कर जगते हैं। डच टू क्लीन द रोड्स, वो क्या करते हैं, रोड्स को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, क्लियर द गार्बेज बिन्स, और जो कूड़ों के ढेर होते हैं उनको साफ करते हैं, क्लियर करते हैं, एंड और ट्रांसपोर्ट द गार्बेज, और जो ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से कूड़ा दूसरी जगह लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट द गार्बेज, कूड़े को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, टू सॉर्टिंग स्टेशन मीन्स जहाँ पर उस कूड़े का निस्तारण किया जा सके, वेस्टलैंड्स जहाँ पर उस कूड़े को डाला जा सके, आर अथवा लैंडफिल्स जहाँ पर कूड़े डालने की जगह हैं, ठीक, जैसे कि हमारे यहाँ पर पूर्णिया में लगा हुआ है कूड़े का ढेर, ठीक, उसे बोलते हैं लैंडफिल्स। आल वाइल, ये जो सब लोग हैं, वाइल स्टेइंग डिप्राइव्ड ऑफ, ये सभी जो सैनिटेशन वर्कर हैं डिप्राइव्ड ऑफ, वो वंचित रहते हैं, हाइजीन मीन सफाई से, मतलब कि साफ सफाई से, एंड न्यूट्रिशन और पोषण से, वाइल एट वर्क, जब वो काम कर रहे होते हैं, जो कूड़ा लेने वाला है तो जो कूड़ा ले रहा होता है तो काम करने के दौरान ना ही तो वो खा सकता है, ना ही तो सफाई, तुम्हारे यहाँ गंदा कूड़ा दूसरे के यहाँ गंदा कूड़ा छुआ तो कहाँ से साफ रह सकता, तो हाइजीन भी रह सकता है, और साथ साथ क्या है उसे उस दौरान वाइल एट वर्क काम के दौरान जो उसे कोई भी न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि कल का वीडियो जो है
24 आवर में 24 आवर, हाँ 24 आवर हो चुके हैं, सिर्फ 50 लोगों ने देखा है। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और वाइल स्टेइंग डिप्राइव्ड ऑफ मोस्ट ऑफ देम, जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनमें से अधिकतर आर नॉट ऑन कॉन्टैक्ट, जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनमें से अधिकतर जो हैं वो कॉन्टैक्ट पर नहीं है कि तुम्हें हम 20,000 रुपये सैलरी देंगे ही देंगे, किसी को हो सकता है 200 रुपये ही दिए जाते हो। नॉट ऑन कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट पर नहीं होते हैं। एंड विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस, और ना ही उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि अगर तुम बीमार पड़े, गंदगी साफ कर रहे हो, बीमार हो गए, तुम्हारा कोई स्वास्थ्य बीमा भी होगा। ठीक, तो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ऑन कॉन्टैक्ट, अधिकतर जो है वो कॉन्टैक्ट पर भी नहीं होते हैं, ना ही उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो अवर एडजेक्टिव है सिटीज नाउन है। ठीक, सिटीज के लिए मेन वर्ब यहाँ पर साइन आई हुई, एंड कंजंक्शन है। सिटीज की दूसरी हेल्पिंग वर्ब आर है। क्लीन जो एडजेक्टिव है, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है। सैनिटेशन वर्कर जो है, सैनिटेशन वर्कर की हमने 10 मीनिंग बताई है, शॉर्ट में शॉर्ट डाला हुआ है, उसे देख लीजिएगा। जो सफाई कर्मचारी की हैं 10 मीनिंगें कौन सी होती हैं, जैनिटर भी होता है, सैनिटेशन वर्कर भी होता है, और भी कई सारी मीनिंग्स होती हैं। सैनिटेशन वर्कर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। हु जो है ये सैनिटेशन वर्कर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अवेक जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? ठीक, अवेक का पार्ट ऑफ स्पीच आप बताइएगा, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ठीक, एडवर्ब है या नाउन है। ठीक, अवेक बिफोर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है सिटी, पार्ट ऑफ स्पीच में जो है पार्ट नाउन है। सिटी के लिए द यहाँ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। टू प्रीपोजिशन क्लीन वर्ब है, द आर्टिकल है रोड्स नाउन है। कामा क्लियर जो है वर्ब है यहाँ पर, द आर्टिकल है गार्बेज बिन्स, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड कंजंक्शन है, ट्रांसपोर्ट वर्ब है, द आर्टिकल है गार्बेज नाउन है। टू प्रीपोजिशन सॉर्टिंग नाउन, सॉर्टिंग जो है वर्ब है, स्टेशन पार्ट सॉर्टिंग स्टेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। वेस्टलैंड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आर प्रीपोजिशन है, लैंडफिल्स नाउन है। ठीक, कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। आल जो है ये यहाँ पर प्रोनाउन का काम करेगा सैनिटेशन वर्कर के लिए। वाइल जो है ये प्रीपोजिशन, स्टेइंग जो है प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जो आती है वो फोर्थ फॉर्म में होती है। डिप्राइव्ड जो है यहाँ पर आल के लिए वर्ब है। ऑफ प्रीपोजिशन हाइजीन नाउन है। एंड कंजंक्शन न्यूट्रिशन नाउन है। वाइल यहाँ पर प्रीपोजिशन काम कर रहा है। एड वर्ब जो है एड यहाँ पर एड वर्ब जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है। आर हेल्पिंग वर्ब है। नॉट एडवर्ब है। ऑन प्रीपोजिशन कॉन्टैक्ट नाउन है। एंड कंजंक्शन है। विदाउट प्रीपोजिशन हेल्थ इंश्योरेंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पुअर, पुअर मीन्स गरीब ही नहीं होता, पुअर मीन्स खराब भी होता है, बेड होता है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी PMJY, ठीक, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेके आई। ठीक, उसके तहत 5 लाख का इलाज दिया जा रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं हॉस्पिटल में गया, सरकारी हॉस्पिटल में गया, एडेड हॉस्पिटल में गया। वहाँ मैंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस जो क्या कहते हैं, जो आयुष्मान कार्ड है वो लागू होगा। बोले कि 2 महीने बाद आना, 3 महीने बाद आना। तो क्या है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, इसे अच्छी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, सरकार ने पॉलिसी बना दी, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होता सही से। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स लागू करना, उन पॉलिसीज़ को लागू करना कि आपको भर्ती ही करना पड़ेगा, इलाज करना ही पड़ेगा कार्ड के तहत, ऐसा कोई बाध्यता नहीं होती हॉस्पिटल्स पर। तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज का पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है, खराब तरीके से लागू की जाती है। अब देखिए, इम्प्लीमेंट जो है ये वर्ब होती है। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नाउन होता है, इम्प्लीमेंट वर्ब होती है। तो पुअर एडजेक्टिव है, इम्प्लीमेंटेशन नाउन हो जाएगा। आप प्रीपोजिशन पॉलिसीज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एज जैसा कि वी डिस्कस, हम डिस्कस करते हैं। दिस, देखिए डिस्कस के बाद कभी भी प्रीपोजिशन अबाउट का यूज नहीं किया जाता है, जबकि एग्जाम्स में डिस्कस के बाद प्रीपोजिशन अबाउट का यूज कर देते हैं, जो कि एरर होती है। वी डिस्कस दिस, हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया के पास है अ नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सर्विलांस पॉलिसी। इंडिया जो है उसके पास एक राष्ट्रीय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सर्विलांस पॉलिसी है। विद स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मीन्स जांच करना। अफार NCD रिस्क, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिस्क हैं उनकी एट द कम्युनिटी लेवल, मतलब समुदाय जाकर के, मतलब कॉलोनी जाकर के। एम्ड एट, उसका लक्ष्य है प्रिवेंटिव, लोगों को बचाए, जो डिजीज हैं, बीमारी हैं उनसे बचाए। एंड प्रमोटिव पाथवेज, और प्रमोट करे, बढ़ावा दे, इंकरेज दे पाथवेज की, फॉर NCDs केयर, NCD केयर के लिए। एंड ट्रीटमेंट पाथवेज, और ट्रीटमेंट पाथवेज के लिए। पाथवेज मीन्स जो ट्रेजेक्ट्री है, जो रास्ता है उस पर। दो यद्यप दीज पॉलिसीज आर ऑफन सब्सक्राइब्ड, यद्यप जो पॉलिसीज होती हैं प्रायः सब्सक्राइब की जाती हैं, ली जाती हैं फ्रॉम ग्लोबल बॉडीज, विश्व की संस्थाओं से। दे आर पुअरली इम्प्लीमेंटेड, उन्हें बहुत ही बेकार तरीके से जो है वो लागू किया जाता है। पुअरली, देखिए पुअर एडजेक्टिव होता है, LY लग गया, एडवर्ब बन गया। ठीक, तो पुअरली इम्प्लीमेंट, उन्हें पॉलिसीज को बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, खराब तरीके से लागू किया जाता है। हेल्थ सिस्टम्स इन अर्बन एरियाज, जो हेल्थ सिस्टम है शहरी क्षेत्रों में, आर वो हैं ओवरबर्डन, वो ओवरबर्डन है, मतलब कि हॉस्पिटल में बेड हैं 20 और मरीज हैं 500। ठीक, क्या है, ये ओवरबर्डन हो गया। ओवरबर्डन है, फ्रेगमेंटेड है, ठीक, बटे हुए हैं, टूटे हुए हैं।
ठीक, चार चीज़ें, चार डॉक्टर हैं, दो डॉक्टर हैं ही नहीं, तो क्या फ्रेगमेंटेड है एंड ब्रोकन, और टूटे भी हैं। मतलब कि कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सही क्रम नहीं है कि अगर ये चीज़ है तो मतलब कोई बीमारी है तो यहाँ जाए वहाँ, इस तरीके का कुछ भी नहीं सिस्टम है। विच इज़ अ फंक्शन ऑफ पुअर अर्बन डिजाइन एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। विच इज़ अ फंक्शन ऑफ पुअर, पुअर मीन्स खराब, अर्बन डिजाइन है और रैपिड अर्बनाइजेशन, क्या कारण है, जो बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इसका कारण है। विद, थोड़ा जल्दी करेंगे, विद ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जब हाफ, ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, विश्व की जो आधी जनसंख्या है लिविंग, वो रह रही है इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में। दिस फिगर, ये जो आंकड़े हैं, इज प्रोजेक्टेड, जो ये बताया गया है कि 50% जनसंख्या जो है विश्व की वो शहरी क्षेत्रों में रहती है। ये जो आंकड़ा है, दिस फिगर इज प्रोजेक्टेड, यह फिगर जो आंकड़ा है उसकी भविष्यवाणी की गई थी। प्रोजेक्ट मीन्स अनुमान लगाया गया था, ठीक, टू रीच 70% बाई 2050। मतलब कि ये जो आंकड़ा है वो प्रोजेक्ट किया गया, मतलब अनुमान लगाया गया है कि रीच पहुंचेगा, 70% हो जाएगा बाई 2050, मतलब 2050 तक। इंडियाज वर्कफोर्स इज करेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट इंटर स्टेट माइग्रेशन। इंडिया के जो वर्कफोर्स है ना, जो लेबर हैं, इज करेक्टराइज, उन्हें डिवाइड किया था सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है, मतलब एक राज्य से दूसरी राज्य जॉब करने, मतलब मजदूरी करने जाते हैं। विद अप्रॉक्सीमेटली 41 मिलियन पीपल मूविंग बिटवीन स्टेट्स, जब अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग 41 लाख लोग जो हैं, 41 मिलियन पीपल जो है, 41 लाख लोग जो हैं मूव करते हैं, जाते हैं बिटवीन स्टेट, राज्यों के बीच में। सेंसेक्स 2011, जनगणना 2011 के अनुसार, अब तो और भी बढ़ गया है, ठीक। दिस डायनेमिक प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 29% ऑफ द टोटल माइग्रेशन रेट, जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूट करती है लगभग 29% टोटल माइग्रेशन रेट का। हाईलाइट्स, जोर देती है द फ्लूइडिटी ऑफ लेबर मार्केट्स, जो फ्लूइडिटी है लेबर मार्केट्स की, उस पर, फ्लूइडिटी मीन्स तरलता जो है उस पर, मतलब बहुत आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं। नोटेबली इंपॉर्टेंटली, नोटेबली का होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, एक अच्छा खासा हिस्सा, पोर्शन में हिस्सा अर्बन पॉपुलेशन का, ठीक। अब क्या है आगे, चलिए यहीं तक रखते हैं। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।